channel Radhika Coaching Center. Today my topic is triangle and its congruency part 2. आज जो पार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम समझेंगे कि ट्रायंगल जो कन्ग्रुएंसी है उसको प्रूफ कैसे करना है कि ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। पिछले पार्ट में मैंने आपको ट्रायंगल की कन्ग्रुएंसी के कुछ बेसिक बताए थे कि जो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होती हैं किस रूप में किस तरीके से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल SSS, SAS, ASA एंड RHS। अब उनका एप्लीकेशन कैसे करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, वो हम कुछ एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल एंड कन्ग्रुएंसी का पार्ट 2। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB equal to 5 centimeter, BC equal to 6 centimeter and CA equal to 8 centimeter। ठीक है, सिमिलरली हमें PQ भी दिया है 5 सेंटीमीटर, QR दिया है 6 सेंटीमीटर एंड RP दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। तो देखते हैं हम ट्रायंगल को हम जब सॉल्व करते हैं इसे तो क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल का एक रफ वर्क बनाएंगे और यहाँ पर हम उनकी साइज मेंशन कर देंगे। क्या है इसकी साइज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8। अगेन इसकी भी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो आप जब ये क्वेश्चन शुरू करते हैं ना तो उससे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या गिवन है, कौन कौन सी साइड इक्वल है, AB एंड PQ। AB और PQ दोनों इक्वल है। कितनी है दोनों, 5 सेंटीमीटर। कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में गिवन है। एक बार याद रखना स्टूडेंट्स, आप जो भी इक्वल कर रहे हो उसका रीजन लिखना जरूर है। फॉर एग्जाम्पल उसका रीजन गिवन हो सकता है, आपको बाइसेक्टर वर्ड कुछ ऐसा दिया वो भी लिखना होगा, आपको कहा जाए कि एंगल बाइसेक्टर है वो भी मेंशन करना होगा। तो मीन गिवन है, कॉमन है, क्या चीज़ है, वो किस बेस पे आप इक्वल कर रहे हैं, वो बेस वो रीजन आपने जरूर मेंशन करना है। अगेन BC इक्वल टू QR, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या है गिवन है। CA इक्वल टू RP, अगेन 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारी ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगी किस रीजन से, SSS रीजन से। ठीक है स्टूडेंट, SSS वाई, क्योंकि तीनों साइड उसकी इक्विवेलेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनके इक्विवेलेंट है। तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट किस रीजन से, SSS। ये तो मैंने बहुत सिंपल ये है, थोड़ा से अलग कर लेते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपको डायग्राम दिया इस शेप में, ठीक है, आपको इस शेप में ट्रायंगल दिया हुआ। तो ये दिया 5 सेंटीमीटर और ये दिया 5 सेंटीमीटर, ये भी AC भी 7 सेंटीमीटर और A भी 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जाएगा, आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन है कि AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड DC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड DB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें प्रूफ करने को कहा जा रहा है टू शो दैट टू प्रूव ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DCB के। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देखिए। चलिए, दो चीजें तो उन्होंने हमें गिवन है, क्या क्या, AB इक्वल टू DC। आप पहले लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। आपको गिवन है AB और DC दोनों सेम है, कितना 5 सेंटीमीटर। कहाँ से पता चला, गिवन है। नेक्स्ट AC इक्वल टू DB, ये भी हमें गिवन था, कितना 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो ट्रायंगल कन्वर्ट करनी है किस रीजन से होती है, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल और RHS। देखिए साइड दो साइड गिवन है तो डैट मीन्स या तो ये साइड के रीजन से होगा
ये साइड एंगल साइड की वजह से, ठीक है, इस वजह से ये ट्रायंगल कंसिडर होगी। तो एंगल देखते हैं, एंगल कहीं है, हमें तो कोई एंगल ही नहीं दिया हुआ, या तो एंगल है या डी दिया होता तो हम लिख देते, वो दिया नहीं है तो एंगल नहीं है, तो एक साइड ढूंढनी पड़ेगी। साइड ढूंढिए, दोनों ट्रायंगल जो है उसमें दोनों का बेस सेम है, दोनों के दोनों इस ट्रायंगल के इस बेस पर हैं। दैट मीन देखिए BC और CB दोनों में है, ये चीज दोनों में है, जो चीज दोनों ट्रायंगल में है कॉमन है तो इक्वलेंट हो जाएगी। दैट मीन BC इक्वल टू CB। किस रीजन से यहाँ पे मेंशन नहीं किया कितने सेंटीमीटर है, हम लिखेंगे कॉमन। कॉमन है मतलब जो BC है दोनों का बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कंग्रुएंट। अब क्या रीजन है, सेम रीजन है इसमें, कौन सा, FFS, ठीक है। देखिए पिछला जो क्वेश्चन दिया था मैंने बड़ा सिंपल से दिया था, उसमें तीनों जो साइड थी गिवन थी ऑलरेडी, बट अब जो है इसमें सिर्फ 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड हमें ढूंढनी पड़ी। वो मोस्टली 90% क्वेश्चन में कॉमन चीज निकल आती है, वो ध्यान से देखना होता है कॉमन कहाँ है, कौन सी साइड दोनों ट्रायंगल का में मेंशन है। BC इसमें था तो हमने लिख दिया कॉमन, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल। ध्यान से क्लियरली देखिए, एंगल हमें इक्वल नजर आ रहे हैं। चलिए ये एंगल ना दिया होता, हमें ये एंगल दिया होता, ठीक है। तो आप कैसे बताएं, हमें तो ये कह सकते हैं चलो ये 2 एंगल सेम है और साइड सेम है, तो एंगल तो सेम दिख नहीं रहा। हम क्या करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, आपसे बस इतना ही डायग्राम बना के कहा गया प्रूफ कीजिए ट्रायंगल ABC कंकरेंट है ट्रायंगल DEF के। आपको ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में हमें नजर आ रहा है एंगल A और D सेम है, कितना, 70 डिग्री ईच गिवन है ये, ठीक है। इसके बाद हमें जो है AC और DF दोनों साइड सेम दी हुई है, कितनी, 8 सेंटीमीटर ईच, ये भी क्या था, गिवन है। अब तीसरी चीज ढूंढनी है, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देना, एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में, ट्रिक मतलब आपके लिए कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। आपको इधर 2 एंगल दे दिए, इधर भी 2 एंगल दिए, बट यह थर्ड एंगल दोनों का नहीं है, तो निकाल लेते हैं। एज यूजुअल हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल प्रोडक्ट 180 होता है, तो ये 70 है, ये 30 है, 180 से ऐसे माइनस किया, ये 80 डिग्री आ गया। अगेन ये भी 70 प्लस 80 150, 180 में से माइनस किया 30, आ गया एक एंगल इक्वल। आप तीनों एंगल इक्वल नहीं रखते क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, हमें इसमें यूज नहीं करनी। कितना है, 30 डिग्री ईच। कैसे, हमने कैलकुलेट किया, आप चाहो तो गिवन लिख सकते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कंकरेंट होगी। अब किस रीजन से हुई है, AFA, हमारे पास 2 एंगल है और एक साइड। स्टूडेंट्स AAA की प्रॉपर्टी आप इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि वो कंकरेंसी में नहीं आती है। AAA की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलैरिटी ट्रायंगल में आता है, जो क्लास 10th में आता है। क्लास 9th और क्लास 7th में AAA वाली कंकरेंसी में टॉपिक में नहीं आता है। आप AAA वाला कंसेप्ट नहीं लेंगे, ASA या SAS, ये 2 प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। AAA वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। आपको गिवन है एक ट्रायंगल है ABC एंड AD इज द मीडियन, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन एंड AD ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर
आपको ये कहा गया ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज अ मीडियन। हमें प्रूफ करने को कहा गया है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्करेंट ट्रायंगल ए सी डी के, चाहे तो सेंटीमीटर नहीं भी लिख सकते, बिना इसके भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। हमें 3 साइड चाहिए होती है या 3 एंगल, सॉरी 3 साइड या 2 साइड 1 एंगल, ऐसा समथिंग हमें चाहिए होता है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ध्यान से देखिएगा, ए बी इक्वल टू ए सी कहाँ से पता चला? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब 2 चीजें ढूंढनी है हमें। एक ये दिया है ए डी इज अ मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या है? जो जिस वर्टेक्स से आ रहा है उसके सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दैट मीन ये यहाँ से आ रहा है, BC को कट कर रहा है, तो BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वल, तो दैट मीन BD इक्वल टू CD। क्या रीजन है? AD इज द मीडियन, क्योंकि AD मीडियन है। मीडियन का मतलब समझ में आया आपको? मीडियन क्या होता है? जो वर्टेक्स से निकल रहा है सामने वाले अपोजिट साइड को 2 पार्ट्स में, वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब थर्ड चीज ढूंढनी है। एंगल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, तो क्या करें हम? AD इक्वल टू CD, सॉरी AD इक्वल टू AD बाय कॉमन, तो ये तो मिल गया हमें। ये जो AD है दोनों ट्रायंगल का पोर्शन है, दोनों ट्रायंगल की साइड होती है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। किस रीजन से? एस एस एस। अच्छा, आपको अगर इसका सेकंड पार्ट भी कहा जाता कि प्रूव करो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, तो जब एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD किस रीजन से हो जाएगा? ये CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये था हमारा टॉपिक, जो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ बेसिक रूल जो हमने शुरू किए थे, उसके सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसका कंसेप्ट क्लियर किया कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है। हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, वो तीनों चीज़ें एस 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 यानी साइड, तीनों साइड हो सकती हैं, या 2 साइड और 1 एंगल, या 2 एंगल और 1 साइड, या RHS का रीजन। इस रीजन की वजह से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट मीन्स उसी ट्रायंगल के जो पार्ट्स हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। किस रीजन से? CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जरूर, और शेयर जरूर करना, और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।